वेलकम फ्रेंड्स। तो हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एनडीए 2023 के टॉप 25 करंट अफेयर्स लेकर आए, क्योंकि फ्रेंड्स अब जो आपका एग्जाम है ना वो उसमें ज्यादा दिन नहीं बचे। और भाई क्या याद रखना है क्या नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स में वो हर दिन बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए टॉप 25 करंट अफेयर्स लाए जो कि आपको भाई इस एग्जाम में तो मिलने ही मिलने वाले। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा पहला करंट अफेयर है वो ये है कि पीएम मोदीज एड्रेसल एट वन वर्ल्ड टीबी समिट। ठीक है, इसमें पीएम मोदी अराइव्ड एट बनारसी टू ले आउट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेवरल प्रोजेक्ट्स। उन्होंने सेवरल प्रोजेक्ट्स की वहां पर फाउंडेशन डाली, जिसकी जो प्रपोजल वर्थ है वो ओवर 1780 करोड़ रुपीस है। ठीक है, और जो वन वर्ल्ड टीबी समिट वाज हेल्ड एट रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हेल्ड हुआ था और ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली ओके वेलफेयर एंड द स्टॉप टीबी पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। एंड पीएम मोदी अवॉर्डेड पर्टिकुलर स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, पीएम मोदी ने अवार्ड दिया पर्टिकुलर स्टेट्स को और डिस्ट्रिक्ट्स को अपने एफर्ट डालने के लिए टुवर्ड्स इरेडिकेटिंग ट्यूबरक्लोसिस अक्रॉस इंडिया। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर आता है फ्रेंड्स वो है गूगल डूडल रिमेंबर्स 77th बर्थडे ऑफ किटी ओनेल। तो इसमें क्या है कि जो अमेरिकन स्टंट वुमेन है कमरेसा किटी ओनेल, इनको ऑनर किया गया है गूगल द्वारा एज द फर्म क्रिएटेड अ डूडल इन रिस्पेक्ट ऑफ हर। ठीक है, फिर टुडे मार्च 24 मार्क्स द 77th बर्थडे एनिवर्सरी और 24 मार्च को मार्क किया गया है इनकी एज 77th बर्थडे एनिवर्सरी। और ये जो महान विमेन है ये लेकिन क्या रही है, ये डेफ रही है सिंस चाइल्डहुड। इन स्पाइट ऑफ शी फॉलोड हर लॉफ्टी ड्रीम्स, She became the fastest woman in the world। वो दुनिया की सबसे तेज महिला बनी। और केटी ओनेल जो कि टेक्सास की रहने वाली है, इन्होंने काफी बीमारियों का भी सामना किया। हाउएवर शी लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, इन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स लर्न की, सीखी। ऑल्सो एक्टेड एज अ स्टंट डबल इन वर्ल्ड एक्लेम्ड हॉलीवुड फिल्म्स। चलिए नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है हॉकी इंडिया बैग्ड द बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड। इसमें जो एशियन हॉकी फेडरेशन है प्रेजेंटेड द बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड टू हॉकी। इंडिया को मिला है एशिया हॉकी फेडरेशन की तरफ से बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड फॉर हॉकी, क्योंकि इंडिया ने एंडलेस एफर्ट्स के साथ कंडक्ट किया था ओडिशा में क्या मेंस वर्ल्ड कप ऑफ 2023। और इसमें जो पूरा स्टाफ है हॉकी का इंडिया का, उसने इंश्योर किया था कि जितनी भी फंक्शनिंग हो वो स्मूथ हो फॉर हॉकी टूर्नामेंट दैट वाज हेल्ड इन जनवरी 2023 इन भुवनेश्वर एंड राउरकेला। और इसमें अवार्ड सेरेमनी में जो प्रेसिडेंट है हॉकी के इंडियन प्रेसिडेंट, उन्होंने वो डॉक्टर दिलीप टर्की है, उन्होंने वो फेल्ट प्राउड ओवर द ऑनर और एक्सप्रेस्ड हिज ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द स्टेट होल्डर्स एंड अदर फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है फिफ्थ करंट अफेयर। इसमें हमें याद रखना है कि फिल्म मेकर प्रदीप शक्कर डिमाइज एट 68। जो प्रदीप शक्कर डाइज टुडे, उनका आज देहांत हो गया आज की सुबह एट द सिटी हॉस्पिटल इन मुंबई। और he performed various roles in his career such as director, writer, editor, etc. और he was on dialysis and his potassium level जो था वो declined हो गया, due to which जिसकी वजह से was rushed to hospital and there he had his last breath। और he directed films such as Parinita and Mardani in 2024
He did many works and was rewarded. उन्होंने काफी काम किए और regarded as दादा in the film industry. Various film stars pay tribute. जितने भी film stars थे उन्होंने उनको tribute pay किया to him by posting and sharing on social media. And next current affair आता है हमारा, सलीमा टेटे डिजाइंड एज AHF एथलीट एम्बेसडर. इंडियन हॉकी जो प्लेयर है सलीमा तेरे, उन्होंने रिसेंटली डिसीजन लिया है एज एथलीट एम्बेसडर. ओके, और उनको डेजिग्नेट किया गया है ऑफ AHF यानी कि एशियन हॉकी फेडरेशन का एज एथलीट एम्बेसडर. हर अपॉइंटमेंट इज फॉर 2 years. उनका जो अपॉइंटमेंट है वो 2 साल के लिए उनको अपॉइंट किया गया है, जो कि शुरू होगा मार्च 25, 2023 से. और हर वर्क विल नाउ बी टू इनहेंस अवेयरनेस, और उनका जो काम है वो अवेयरनेस को बढ़ाना है रिगार्डिंग एथलीट्स राइट्स एंड देयर ओवरऑल वेलफेयर इन द रीजन. She accepted the prestigious position during the Congress that was held in Mongyeon, Korea. चलिए, जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है हमारा मुकेश अंबानी इन द वर्ल्ड टॉप 10 बिलियनियर लिस्ट. मुकेश अंबानी अब आ गए हैं वर्ल्ड की टॉप 10 बिलियनर लिस्ट में. M3H Hurun Global Rich List was published where जहां पर जो इंडियन बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने अक्वायर किया है 9th रैंक among the top 10 richest people in the world 2023, and he is the only Indian, वो इकलौते इंडियन है to have acquired this level and is included as one of the biggest wealthy personalities around the globe. इंडिया ने कॉम्प्राइज किया है 187 बिलियनरीज इन टोटल एंड 16 न्यू रिच और 16 नए अमीर लोग have been added to the list, while the owner of LVMH beauty company billionaire Arnold topped the. तो अब जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है DY चंद्रचौद इनॉग्रेटेड योगा एंड रिक्रिएशन हॉल. जो हमारे चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचौद, उन्होंने एड्रेस किया इनॉग्रेशन सेरेमनी में ऑफ न्यूली स्टैब्लिश्ड योगा एंड रिक्रिएशन हॉल. ओके, ये जो इवेंट है ये हेल्ड हुई फॉर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ऑफिशियल्स हैं जो, ठीक है, इन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ द एपेक्स कोर्ट. द जज कट द रिबन, जज ने रिबन को कट किया एंड प्लेड अ कैरम गेम, और कैरम गेम खेला विद द जस्टिस अजय रस्तोगी एंड PS नारासिम्हा अलॉन्ग विद द अदर जजेस. तो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर आता है राजस्थान पास द राइट टू द हेल्थ बिल. राजस्थान ने राइट टू द हेल्थ बिल को पास किया है. राजस्थान असेंबली ने क्लियर किया है the right to the health bill that was first formulated in September 2022. The government has laid out several free of cost schemes. जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सी जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्कीम्स है उनको ले आउट किया है, इंक्लूडिंग जो फ्री OPD है एंड IPD सर्विसेज टू द पेशेंट्स. There are many provisions, बहुत सारे provisions made किए गए हैं for the welfare of the residents across the state. And next current affair is BCCI declares IPL 2023 new rules. So BCCI ने declare करे हैं जो IPL 2023 है उसके जो नए rules हैं वो डिक्लेयर किए हैं. द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हैज लॉन्च्ड न्यू रूल्स दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड, जो भी इम्प्लीमेंट किए जाएंगे फॉर IPL 2023 मैचेस.
The opening match will be held between champions Gujarat Titans and the Chennai Super Kings on March 31, 2023. जो ओपनिंग मैच है वो होगा किनके बीच, गुजरात टाइटंस के बीच, और जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो हेल्ड होगा March 31, 2023. The national governing body BCCI has initiated the Impact Players rule, or the captains will allow to select 11 players after the toss. जो कैप्टन होंगे वो सिर्फ अलाउड होंगे 11 प्लेयर्स सिलेक्ट करने के लिए आफ्टर द टॉस. चलिए भाई, नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल टू मिंडी केलिंग. मिंडी केलिंग को नेशनल ह्यूमैनिटी का मेडल अवॉर्डेड है. इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस प्लस प्रोड्यूसर मिंडी केलिंग हैज बीन ऑनर्ड. उनको ऑनर्ड किया गया है विद द esteemed national humanity medal by US प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा उनको जो नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल है अवॉर्डेड किया गया है. अलॉन्ग विद हर वेरियस अदर वर गिवन द अवार्ड्स. उनके अलावा और भी हैं जिनको अवार्ड दिया गया है एज इट रिकॉग्नाइजेस द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सच स्ट्रॉन्ग वॉइसेस अमंग द स्टोरी टेलर्स. द नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स, ये जो नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स है इज रिगार्डेड एज द हाईएस्ट लेवल. ये बहुत ही हाईएस्ट लेवल का अवार्ड है. ओके, दीज आर ऑफन bestowed upon artist, और ये ज्यादातर बेस्टोन किए जाते हैं आर्टिस्ट को. ठीक है, आर्ट पेट्रॉन्स एंड ग्रुप बाय द यूएस गवर्नमेंट. चलिए भाई, नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है दिल्ली बजट सीजन 2023-24. ओके, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कलेश गहलोत presented the Delhi budget for the financial year 2023-24 at Delhi Assembly. जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं दिल्ली के कलेश गहलोत, उन्होंने प्रेजेंट किया है दिल्ली का बजट. ओके, फाइनेंशियल ईयर कौन से 2023-24 के लिए दिल्ली असेंबली में. अरविंद केजरीवाल हैज लेड आउट सेवरल की डेवलपमेंटल initiatives for the population of Delhi, announcing a total worth of rupees 78,800 crores. And जो इसमें एजुकेशन सेक्टर है हैज बीन अलॉटेड रुपीज 16,575 करोड़, जबकि जो 9,742 करोड़ है वो दिया जाएगा फॉर हेल्थ फैसिलिटीज. And next current affair is India wins gold medal at ISSF shooting champion. Sarojit Singh achieves a gold medal in the men's 10-meter air pistol category. जो सरबजीत सिंह है, इन्होंने जो 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी है इन मेन कैटेगरी, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. ये इवेंट हेल्ड हुई थी इन मध्य प्रदेश भोपाल में. ओके, वाइल इंडियन शूटर वरुण तोमर secured a bronze medal and Sarojit scored the gold medal at the Rifle World Cup 2023. He also performed well with a 10.9 स्कोर. ओके, उन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर बनाया 10.9 का. ऑल्सो द गोल्ड मेडल इन द विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी वॉज गिवन टू ली ज्यू ऑफ चाइना. चलिए, नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है ओके, चैट जीपीटी राइवल ब्रैड लॉन्च्ड बाय गूगल. ठीक है, गूगल ने जो चैट जीपीटी का राइवल है उसको लॉन्च किया है, उसका नाम ब्रैड है. ठीक है, अ न्यू एआई मॉडल हैज बीन डिजाइन्ड बाय वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंपनीज गूगल आफ्टर चैट जीपीटी गॉट पॉपुलराइज्ड विद इट्स न्यू वर्जन्स. जो एआई मॉडल है चैट जीपीटी, उसको compete करने के लिए गूगल जो कि मोस्ट पावरफुल कंपनी है उसने एक और वर्जन बनाया है एआई का जिसका नाम ब्रैड है. ओके, इट इज द लेटेस्ट एआई पावर्ड कन्वर्सेशन सिस्टम, और ये अभी का
पावरफुल, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कन्वर्सेशन सिस्टम है. दिस इज नाउ मेड accessible to the public but only in US and UK for the time being. It will soon come up in more countries and languages. लेकिन ये जो भाई AI है ना, ये ब्रैड AI, ये सिर्फ अभी US और UK में ही accessible है अभी के लिए, लेकिन जल्द ही ये आ जाएगा मोर कंट्रीज, बाकी देशों के लिए और अलग अलग लैंग्वेजेस में. This chatbot is a jack of all trades as it involves a multitude of advanced high level features. ओके ये जो चैट बॉट है ये एक जैक है फॉर ऑल ट्रेड्स, क्योंकि इसमें मल्टीट्यूड ऑफ एडवांस लेवल फीचर्स भी है. तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ल्ड अफेयर है वो है वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 2022-2023. ठीक है भाई, तो जो वर्ल्ड वाटर डे है वो ऑब्जर्व किया गया कब? मार्च 2022-2023 में. ओके The UN decided in 1992 that कि जो हर साल from then मार्च 2022 को सेलिब्रेट किया जाएगा व्हाट? वर्ल्ड वाटर डे. ये डिसाइड किया है यूएन ने एंड इट इज ऑब्जर्व्ड, और ये देखा गया है, फैलाया गया है अवेयरनेस अमंग द पब्लिक ऑफ वाटर. Okay, conversation and various other methods that they can use in order to effectively consume water. और ये देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि लोगों के बीच में पानी बचाने की अवेयरनेस फैलाई जा रही है और इसके बारे में बातें की जा रही हैं ताकि जो वाटर है वो इफेक्टिवली कंज्यूम हो. That is why 70% is water on Earth's surface. However, it is limited, so there is a need to use it consciously. क्योंकि भाई 70% जरूर है वाटर अर्थ सरफेस में, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, इसलिए हमें इसको बहुत ध्यान से यूज करने की जरूरत है. अदरवाइज नहीं तो it will lead the globe's scarcity and a major threat to the health of present and future generations. तो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर आता है वो है NGEL collaborated with IOCL for renewable energy projects. ओके जो NGEL है वो जुड़ गया है किससे? IOCL से फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने कोलैबोरेट किया है. एनटीपीसी जो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है हैज साइन, उन्होंने एक पैक्ट साइन किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश व्हाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, एंड ये दिस इज इन अ लाइन विद द करंट ग्रोइंग नीड्स ऑफ IOCL रिफाइनरीज. तो दिस जॉइंट जो वेंचर एग्रीमेंट है द NGEL हैज अ रिवॉर्डिंग टारगेट. ओके इनका एक रिवॉर्डिंग टारगेट है ऑफ जनरेटिंग 60 GW ऑफ क्लीन एनर्जी. ओके 16 GW ऑफ क्लीन एनर्जी बाय 2032 इनका ये टारगेट है. देन ग्रीन एनर्जी जो बिजनेस है वो rigorously taken up hai in the next coming years. Many senior officials from both organizations attended the event. And next current affair आता है हमारा संगीता कलादिनी awarded to be presented to Bombay जयाश्री. ओके इनको अवार्ड किया गया है टू बॉम्बे जयाश्री, द एमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री. बॉम्बे जयाश्री सिक्योर, उन्होंने सिक्योर किया है हर पोजीशन फॉर द संगीता कलादिनी अवार्ड फॉर 2023. शी हैज बीन चूजन, उनको चूज किया गया है फॉर द मद्रास म्यूजिक एकेडमी. The 97th annual conference and concert, she along with others deserving artists, वो भी एक बाकी लोगों की तरह क्या है डिजर्विंग आर्टिस्ट है और
उनको ऑनर किया जाएगा विद वेरियस अवार्ड, बहुत ही अवार्ड्स के साथ। और ये इवेंट होगी कब, दिसंबर 15 2023 को से लेकर के जनवरी 1 2024। ओके और ये जो 59-year-old म्यूजिशियन है एंड वोकलिस्ट ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक जयश्री रामंत has sung multiple songs in different languages। उन्होंने काफी सारे songs गाए हैं different languages में। she has also performed और उन्होंने perform किया है world widely in collaboration with some renowned singers। एंड नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम नेम्ड आफ्टर रानी रामपाल। ओके तो रानी रामपाल जो कि बनी है फर्स्ट एवर वुमेन टू हैव स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हर। तो फ्रेंड्स ये जो करंट अफेयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि किसी स्टेडियम को रानी रामपाल बिकम द फर्स्ट एवर वुमेन, ये पहली एक वुमेन है जिनके नाम पर स्टेडियम को नाम दिया गया है। एंड शी इज अ फेमस प्लेयर इन द हॉकी वुमेन टीम। ओके और ये जो हॉकी वुमेन टीम है इनकी बहुत ही फेमस प्लेयर है। दिस स्टेडियम इज इन रायबरेली और ये कहां पर है स्टेडियम, रायबरेली में। ओके मोर ओवर शी इज द यंगेस्ट, ये बहुत ही यंगेस्ट है वन इन हर टीम टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड कप ऑफ द ईयर 2010। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है MCF रायबरेली में उसने दिया है अ न्यू नेम टू द हॉकी स्टेडियम विच इज रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। ओके चलिए भाई नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। ओके फिनलैंड रिमेन्स ऑन टॉप। तो भाई जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है तो उसमें फिनलैंड फिर से रिमेन्स व्हाट ऑन द टॉप, वो टॉप में रहा है। द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिलीज्ड द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। जो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है उसने रिलीज किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस की रिपोर्ट दी है जो 2023 ऑन March 20 Q as the day is celebrated every year as World Happiness Day। Finland for the sixth consecutive time has been ranked। फिनलैंड 6 बार से कंसिस्टिवली रैंक कर रहा है इस हैप्पीनेस लेवल में। ओके द रिपोर्ट सर्वेज द हैप्पीनेस फैक्टर्स एंड सेटिस्फैक्शन लेवल्स अमंग द वर्ल्ड पॉपुलेशन और इसने दिखाया है कि हाउ हैप्पी द पीपल आर विद देयर लिव्स अक्रॉस नेशंस। इंडिया इम्प्रूव्स अ लिटिल फॉर्म और जो इंडिया है उसने थोड़ा इम्प्रूव किया है 136 to 125। हाउएवर ये 136 से 125 पे है। इट इज अ सैड पोजीशन, ये उतनी ज्यादा खुश होने की पोजीशन नहीं है फॉर द कंट्री एज इट इज अमंग द लीस्ट हैप्पी नेशंस। चलिए तो नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है केरला हैज इट्स फर्स्ट ट्रांस लॉयर पद्मा लक्ष्मी। जो केरला है उसको उसका फर्स्ट जो ट्रांस लॉयर है पद्मा लक्ष्मी वो मिला है। ठीक है पद्मा लक्ष्मी बिकेम द फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर इन केरला who has obtained the position of lawyer and got her name in the bar council। जो पद्मा लक्ष्मी है जो कि ट्रांसजेंडर में आती हैं उन्होंने ऑब्टेन किया पोजीशन एज अ लॉयर और उनका नाम आया है इन द बार काउंसिल। द लॉ मिनिस्टर ऑफ केरला P राजीव पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया उनको to be designated as a lawyer and encourage और उनको encourage किया more transgender people to acquire the role। This is a great step, ये बहुत ही बड़ा step है for the whole transgender community, पूरी जो transgender community है उनके लिए as it will help them क्योंकि ये उनकी help करेगा to stand for their own rights more firmly in future। And our next current affair is UBS Group buys Credit Suisse
and restores financial stability. जो यूबीएस ग्रुप है वो जो बाय करता है क्या क्रेडिट स्विसी एंड जो रिस्टोर करता है क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। ग्लोबल पावर यूएसबी बैंक एक्वायर्स क्रेडिट स्विसीज बैंकिंग सिस्टम्स फॉर $3.525 बिलियन। और ये जो डील है ये हुई थी डन टू रिकवर फ्रॉम द ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस। जो इसमें स्विट्जरलैंड क्रेडिट स्विस बैंक फेस्ड multi-billion losses in the past few years. The deal has been finalized to save international finances after the historical bank failures. Recently, the UBS जो chairperson है that it intends to save $7 billion by 2027। एंड जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है मुंबई इंडियंस एक्वायर न्यूयॉर्क फ्रेंचाइजी। और जो मुंबई इंडियंस है उनको न्यूयॉर्क फ्रेंचाइजी मिली है अहेड ऑफ द मेजर लीग क्रिकेट। जो एमएलसी है मुंबई इंडियंस ने ज्वाइन किया है यूएस क्रिकेट रिवॉल्यूशन कैंपेन as it takes over the New York franchises. Okay, after Delhi Capitals बाद एंड जो चेन्नई सुपर किंग्स है, अब ये जो टीम है ना ये यूनाइटेड हो गई है किसके साथ, अमेरिकन इनिशिएटिव के साथ। मेजर क्रिकेट लीग इज द फर्स्ट क्रिकेट चैंपियनशिप इन यूएस। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज द ओनर। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो ओनर है किसकी, मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम की। और एनआईटीएम बानी जो है इज एक्साइटेड टू वेलकम द एनवाई फ्रेंचाइजी टू द प्रोग्रेसिंग एमआई फैमिली। तो नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है रोहन बोपन्ना विंस मेंस डबल एंड अल्कराजा टाइटल मेंस सिंगल्स इन द एटीपी सीरीज। एटीपी सीरीज में जो रोहन बोपन्ना है वो ओल्डेस्ट रहे हैं वन टू हैव वन द एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल इन द मेंस डबल्स कैटेगरी। 2023 के लिए जो कैलोरस अल्क्राजा है बिकम द यंगेस्ट, वो यंगेस्ट थे टू बी टाइटल द वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर बाय डिफीटिंग द डेनिस मेदवेदेव। और जो रोहन है उन्होंने जीता है वन द अवार्ड विद द टीममेट मैथ्यू एब्डन आफ्टर बीटिंग द स्ट्रॉन्ग पेयर नेम्ड डचमैन वीजली कोलहोफ एंड ब्रिटेन नील सुबुस्की बाय 6-3, 2-6 एंड 10-8। तो हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर आता है वो है वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्रीज 2023 रिपोर्ट। तो 2023 की रिपोर्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्रीज है द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है सोल्यूशन नेटवर्क, उसने पब्लिश किया है एनुअल रिपोर्ट। ओके, एनुअल रिपोर्ट पब्लिश किया आफ्टर कंडक्टिंग ग्लोबल अक्रॉस 150 नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। कंट्रीज वर गिवन रैंक्स, कंट्रीज को रैंक्स दी गई है, उनको लिस्ट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हैप्पीनेस लेवल्स। हैप्पीनेस इज डिटेक्टेड बाय ड्राइंग एवरेज एवोल्यूशन, लाइफ एवोल्यूशन किया गया है ओवर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स बिटवीन 2020 एंड 2022। जो फिनलैंड है हैज टॉप्ड, फिनलैंड ने टॉप लिस्टेड है किसमें, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्रीज में अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के। दीज रैंकिंग आर बेस्ड लार्जली ऑन द लाइफ एवोल्यूशंस फ्रॉम द गलप वर्ल्ड पोल। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट जो करंट अफेयर आता है वो हमारा आता है मोदीज आत्मनिर्भर भारत टू अटेन एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047। इसमें द 5th लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, इंडिया इज लाइकली टू अचीव, इंडिया उसको अचीव करेगा एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047। पीएम नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत विल प्रूव to be the gateway for the future growth। और this can be possible, ये possible हो सकता है through the clean technology according to a report issued by a leading US research institute taking about the current scenario। अगर हम current scenario को ले तो इंडिया जो है वो almost 80 to 85% reliant है on importing in others to fulfill its oil and coal requirements।
जबकि अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप आता है इन क्लीन एनर्जी कॉस्ट इज अ ग्रेट चांस फॉर द कंट्री टू एक्सलरेट इट्स इन्वेस्टमेंट इन बैटरी स्टोरेज, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो हमारे ये टॉप 25 करंट अफेयर्स का वीडियो था, इसका दी एंड आ जाता है। ओके, एंड आई होप आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगे होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये इस ईयर के और जो आगे होने वाला है उसके ये टॉप 25 जो हम आपके लिए करंट अफेयर्स लाए हुए हैं, इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आपके अपकमिंग में पूछ सकते हैं और पूछे ही जाएंगे, क्योंकि ये हम आपके लिए पूरा ईयर का एनालिसिस करके लाए। तो अगर अभी तक फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।